अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, बरसात आती है, किसी वजह से प्रोड्यूस की क्वालिटी या क्वांटिटी प्रभावित होती है, तो उसके जिम्मेवार मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं हरियाणा सरकार तक पहुंचा दो, उसके जिम्मेवार संबंधित एजेंसियां होगी। 200 जाएंगे हम बाबूजी, क्या करें यहाँ बैठ के? किसी पे 10 आदमी, किसी पे 20 आदमी, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही है, गाड़ी भी नहीं मिल रही, क्या करेंगे जी? आपको बता दें कि हादसे में जो लेबर बाहर से आई हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वे हादसे से वापसी जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हादसे में ये क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, उन पर ताला ठोक दिया गया। ताला भी इतना मोटा है, खुलने से खुलेगा भी नहीं, टूटने से टूटेगा भी नहीं। खरीद एजेंसी हांसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फूड सप्लाई हांसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एफएड हांसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एफएड हांसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खरीद एजेंसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेलो, इस समय हादसे में ये क्या हो रहा है आपको दिखा रहे हैं। अनाज मंडी हादसे में आड़ती हड़ताल पर बैठ चुके हैं और किसान परेशान हो चुका है। मामला क्या है उसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं अनाज मंडी के जो गेट है उन पर ताला ठोक दिया गया। ताला भी इतना मोटा है, खुलने से खुलेगा भी नहीं, टूटने से टूटेगा भी नहीं, क्योंकि मजबूत ताला है। ये आड़तियों के द्वारा लगाया गया है और आड़तियों में गुस्सा भी देखा जा सकता है। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लगातार परेशान है, कहीं ना कहीं आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है। किसानों की गेहूं आपको दिखा रहे हैं भारी तादाद में अनाज मंडी के अंदर पहुंच चुकी है। अगर बरसात आई तो आपको बता दें फिर क्या होगा। सब जानते हैं कि किसानों की गेहूं बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और इस समय चिलचिलाती धूप के अंदर अब आड़ती और किसान धरने पर बैठ चुके हैं। बातचीत करेंगे व्यापारी नेताओं से कि इस समय क्यों ये हड़ताल पर बैठे हैं, मामला क्या, पूरा मामले को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्यापारी नेता रामू तारताल। बातचीत करेंगे आखिर ताला क्यों लगाया गया, अनाज मंडी को चारों तरफ से सील कर दिया गया ताले लगाकर। ताल साहब ये क्या कर दिया आपने जी? सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यहाँ जो है दो खरीद एजेंसी फूड सप्लाई और एफएड गेहूं की खरीद कर रही है। पिछले काफ़ी रोज से ना तो गाड़ियां हैं और ना उतरवाने की कोई व्यवस्था है। आज सरकार ने कह दिया 72 घंटे में हम किसान की फसल का भुगतान करेंगे। जब तक किसान की लिफ्टिंग नहीं हो जाएगी तब तक किसान की पेमेंट नहीं होगी। अगर सरकार वास्तव में करप्शन पर अगर अंकुश लगाना चाह रही है तो सरकार को जे फार्म के ऊपर पेमेंट करनी चाहिए। किसान ने अपनी फसल आड़ती के घेर दी, उसके तुरंत बाद उसका जे फार्म बन गया और उसकी पेमेंट कर दी जानी चाहिए। उसके बाद उठान तेज हो सकता है, अन्यथा उठान तेज नहीं होगा। इसमें बड़ा पैसे का खेल है। तो लग रहा है करप्शन चल रहा है, करप्शन व्यापक स्तर पर। करप्शन की बात आई है, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार बात करती है कि जीरो टॉलरेंस की करप्शन की, लेकिन व्यापारी खुद आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ करप्शन चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है, बताओ, नारनौंद की लिंकेज हांसी कर दी, क्या मतलब है? जब नजदीक के स्टोरेज है वहां उस मंडी की लिंकेज होनी चाहिए। डीएमएफसीआई ने मार्गो वादा किया था पीजी मलिक में और किसी की लिंकेज नहीं होगी, उसने साठगांठ करके यहाँ नारनौंद की लिंकेज कर दी। अब मार्गो कह रहे हैं भाई मेरे पे विधायक नारनौंद का दबाव है। अरे विधायक नारनौंद का दबाव है, पहले तो लोकल मंडी देखनी होगी। जब यहाँ लोकल गोडाउन है और उसमें हांसी की लिंकेज नहीं हो रही, दूसरी लिंकेज कर रहे हैं। उतरवाने के 6 पॉइंट, 2-2 क्विंटल कांटे में फर्क। आड़तियों को गेहूं में कुछ नहीं बच रहा। आड़ती जब किसान की पेमेंट सरकार ने डायरेक्ट कर दी, उसके बाद कोई भी मतलब जो है प्रोड्यूस में कमी आती है, भाई ले तेरे तार दी, उल्टी वापिस कर दी। जब किसान की खरीद रहे हो, वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर, तो किसान के तारो, हमारा क्या मतलब है? कभी यहाँ फ्लाइंग आ रही है, मंडी के जो है परिसर छोटा है, आउटसाइड गेहूं गिर दी तो फ्लाइंग परेशान कर रही है। उठने की लगातार आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग के धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं अनाज मंडी के अंदर, जिससे व्यापारी वर्ग है, आड़ती वर्ग है, पूरी तरह से परेशान हो चुका है। नंबर 2 बात, इनके पास उठाने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ गिरे माल, कहाँ डंप करें? किसानों की कहीं वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, कहीं रजिस्ट्रेशन हो रही है तो वेरिफिकेशन नहीं, उसमें दिक्कत।
उठान में दिक्कत, लेबर की दिक्कत, इनके कांटों में फर्क, जो है इनके पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं है। आज मेरी लेबर, अनाज मंडी की लेबर हाथ खड़ी कर गई। बोला प्रधान जी आपके कहने से हमने कई दिन समाई रख ली, जब हमारे को रोटी के पैसे शाम को 150 रुपए की रोटी खावा शाम तक, वो 150 भी नहीं बन रहे। हम यहाँ व्यापार करके काम करके क्या करेंगे, हम यहाँ काम मजदूरी करके क्या करेंगे, इससे बढ़िया तो हम दूसरी जगह कर लेंगे। तो यानी कि सौदा कुछ नहीं रहा ना, कोई सौदा नहीं भाई, कोई सौदा नहीं। और आपको बता दूं, अगर इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। आंसी बंद नहीं, जरूरत पड़ी तो हिसार डिस्ट्रिक्ट को बंद करेंगे, और हिसार डिस्ट्रिक्ट से काम नहीं चला तो पूरी हरियाणा की मंडियां बंद की जा सकती है। तो बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अनाज मंडी हादसे की जो व्यापारी नेता है रामू तरताल ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये तो छोटा टेलर है, फिल्म बाकी है, अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे हरियाणा की मंडियों को ताला लगाने की बात की जा रही है, इनकी हड़ताल की जा रही है, करने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर है कि चारों तरफ से दिखा रहे हैं कैमरे की ओर से दिखा रहे हैं आपको, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, सब एक मोर्चे के साथ हड़ताल पर बैठ चुके हैं। कहीं ना कहीं अब आरोप भी लगाया जा रहा है, करप्शन का आरोप भी लगाया जा रहा है, इधर सीएम फ्लैंक के द्वारा इनको परेशान करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। और 10 तारीख को वीट आई है, आज तक उसका उठान नहीं हुआ, उसकी पेमेंट नहीं हुई, वो आड़ती से लड़ रहा है भाई मेरी पेमेंट नहीं आई। सरकार 72 घंटे में दावा कर रही है, सरकार 72 घंटे में दावा कर रही है। उन मेरे भोले भाले किसानों को, अन्नदाताओं को कैसे समझाएं। सरकार ने उसमें एक क्लोज डाल दिया, जब तक लिफ्टिंग होगी उसके 72 घंटे के बाद, लिफ्टिंग जब होगी उसके 72 घंटे के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। लिफ्टिंग नहीं होगी किसान की पेमेंट 1 महीने भी नहीं आएगी। किसान आड़तियों से लड़ रहे हैं। साहब ये गरीब मजदूर क्या करेंगे? गरीब मजदूर क्या करेंगे, इनके भी रोजी रोटी का जो है लाले पड़ रहे हैं। ये बिहार से अपने परिवार को छोड़ के आए हैं और यहाँ मजदूरी के लिए आए हैं। आज इनको रोटी के पैसे नहीं निकल रहे तो ये वहां कमा कर क्या लेके जाएंगे। ये दिखा रहे तस्वीर रिश्ते में 200 रुपए नहीं बन रहे हमारे, और हम यहाँ क्या करेंगे। अब बैठे रहते हैं यहाँ पर, बैठे इनकी दहियों को देखते रहे, इनको अनाज को देखते रहे। हम लोगों का काम नहीं मिल रहा है सही ढंग से, नहीं मिल रहा काम, नहीं मिल रहा है। सब परेशान हो। हाँ परेशान सब छुट्टी करो आज। हाँ जी, सारे छुट्टी पे है जी, काम को बाहर नहीं। किस प्रकार? हाँ जी, काम सही नहीं मिल रहा है सर हमारे सबको। मैं सब यहाँ से जाने वाला हूँ। जाने वाले हैं। हाँ जी, क्या करेंगे यहाँ तो रोटी पर भी आफत है। तो ताल सामग्री चले गए तो किसानों मेरी लेबर चली गई तो इसका जिम्मेवार जो है संबंधित एजेंसियां और एफसीआई होगी, और ना कि वहां हरेसमेंट की जाए। मार्केट कमेटी से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, वो संतोषजनक काम कर रही है और व्यापारियों की मदद कर रही है। रात को 11 बजे भी गेट पास कटवाना तो रात को 11 बजे भी आउट पास और के नाम जो है इनवार्ड आउट पास सारे काम जो है मार्केट कमेटी बिल्कुल संतोषजनक रूप से काम कर रही है। लेकिन संबंधित एजेंसियों के पास ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही। अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, बरसात आती है, किसी वजह से प्रोड्यूस की क्वालिटी या क्वांटिटी प्रभावित होती है तो उसके जिम्मेवार, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, हरियाणा सरकार तक पहुंचा दो। उसके जिम्मेवार संबंधित एजेंसियां होगी, ना कि मंडी के आड़ती, किसान, मजदूर या मार्केट कमेटी। संबंधित एजेंसियां उसकी जिम्मेवार होगी। ताल साहब लेकिन जो लेबर की है इन्होंने साफ तौर पर कह दिया हम जा रहे हैं हाथ से, अगर चले गए तो किसानों की क्यों खराब हो जाएगी। क्या करें, 200 नहीं बढ़ते, 200 जाएंगे हम बाबूजी, क्या करें यहाँ बैठ के। किसी पे 10 आदमी, किसी पे 20 आदमी, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही है, गाड़ी भी नहीं मिल रही, क्या करेंगे जी। आपको बता दें कि हादसे में जो लेबर बाहर से आई हुई है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वे हादसे से वापसी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ताल साहब ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसानों की गेहूं अगर खराब हुई तो उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार होगी। देखते रहिए आगे की रिपोर्ट जो भी होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस समय ताजा अपडेट यह है कि अनाज मंडी में व्यापारियों में, किसानों में, कहीं ना कहीं मजदूरों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। एफसीआई मुर्दाबाद, एजेंसी मुर्दाबाद।